बीजान, आपके बेटे को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि एक बार मुझे कॉल करके मना ले। वो उसने तो मुझसे इस तरह से जान छुड़ाई है जैसे पता नहीं कितना तंग था वो। अरूज, बेटा तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम मुझे कहती, मैं राफे से बात करती, मैं उसे समझाती। लेकिन तुम मुझे अपना समझती ही कब हो? बीजान, आपको अभी भी सिर्फ मेरी ही गलतियां नजर आ रही हैं। आपके बेटे का कोई कसूर नहीं है। दुनिया में कोई बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर अपनी साबका मंगेतर से राब्ता रखे। तुम्हें गलत फहमी हुई है अरूज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राफे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। खुदा के लिए अरूज, अपने दिल से ये शक का बीज निकाल दो। मियाँ बीवी के रिश्ते में जब भी शक आता है तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फिरोज के साथ वापस आ जाओ घर। जब राफे ऑफिस से घर वापस आएगा, तुम्हें घर में देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बीजान, जब तक राफे मुझसे माफी नहीं मांग लेता ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। अरु, बहुत जिद्दी लड़की है। राफे ठीक कहता है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बेकार है इससे बात करना। इस तरह रात रात भर जागोगी तो सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी। लोग बीमार समझेंगे तुम्हें। सो जाओ अब। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। आप जब मुझे नींद आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप बात करते रहे। ठीक है, बता देना। वैसे एक बात पूछूं, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते? सच कहूं या झूठ? मैं सच सुनना चाहती। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है। अपनी जिसकी वजह मत पूछना। मेरा कभी भी जिंदगी में किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना आप रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कल सुबह कॉलेज जाओगी तुम? इरादा तो है, क्योंकि 2 दिन से ऑफ कर रही हूँ और कल भी ऑफ किया तो अम्मी से शामत आ जाएगी मेरी। परफेक्ट। तुम बस कल कॉलेज जाओ, मैं तुम्हें वापसी पे पिक करता हूँ, खाना खाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे। बस अभी सो जाओ तुम। ठीक है। और सुनो, अपने कॉलेज से थोड़ा आगे खड़ी होना, तो मैं वहां से पिक करूंगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करें। तुम्हारी इज्जत की परवाह है मुझे। ठीक है ना? ओके। गुड नाइट। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो तुम क्या चाहते हो राफे? तुम अपनी साबका मंगेतर से बातें करते रहो और मैं कुछ भी ना बोलूं? ऐसा नहीं हो सकता। आपका ये बेटा मेहरू से अभी तक राब्ते में है। तो क्या हो गया? मैं लड़ती हूं ना, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। आप यहाँ रहे अपने बेटे के साथ। रोज ये क्या कर रही हो तुम? रोज मेरू निसा, मेरू, क्या हुआ? ये सब क्या है? एक मिनट। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? आज हमारी शादी को 3 महीने हो गए। हैप्पी 3 months of marriage. सेलिब्रेशन ऑफ 3 months। शादी एक खुशी और मोहब्बत का रिश्ता होता है, और इस शादी में ना ही खुशी है और ना ही मोहब्बत। और ये जो सारा ढोंग है ना,
ये मेरे सामने मत करो। अगर अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट करना ही चाहते हो तो अकेले बैठ के करो, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल। रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। शाहनवाज, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, नाश्ता करके जाएं। अच्छा, और ये आपसे किसने कहा है? बड़े ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं तो यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करता हूँ। जब घर में नाश्ता मौजूद है तो ऑफिस जाकर करने की क्या जरूरत है? तो क्या तुम भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? नाश्ता लगा दिया, नाश्ता कर कर जाएगा। और रही मेरी बात, तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी मैं। कैसी माँ हैं आप? अपनी बेटी को झगड़ालू कह रही हैं और आपको राफे की गलती नजर नहीं आ रही? उसका अभी भी मेहरू के साथ चक्कर चल रहा है अम्मी। बेटा तुम ये बातें जाके उन लोगों से करना जो राफे और मेहरू के बारे में ना जानते हो। मैंने तो बचपन से उन दोनों को देखा है। मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि राफे की फितरत कैसी है और मेहरू का किरदार। अम्मी, आप तो मेहरू की ऐसे हिमायत कर रही हैं जैसे आपकी बेटी मैं नहीं बल्कि मेहरू है। मुझे लग रहा था आप मेरा दुख समझेंगी और मुझे तसल्ली देंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अरे बेटा तुम यहाँ आओ, 100 बिस्मिल्लाह 1000 बार आओ, तुम्हारे अपने अब्बू का घर है। लेकिन इस तरह लड़ झगड़ के मत आया करो। सोचो जरा बीजान पे और राफे पे क्या असर पड़ता होगा, वो दोनों तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। और वैसे भी बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। रहने दे अम्मी, वहाँ किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है।